नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक दो सवाल हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप चाहे तो मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। क्या आरएसएस ने आज अपने मोहन भागवत या आरएसएस ने अपने डीपी पर तिरंगा नहीं लगाया? जब तिरंगा झंडा को देश ने आत्मसात किया था, अपनाया था, तो भी आरएसएस ने विरोध किया था, कारपात्री महाराज ने विरोध किया था और वो लोग चाहते थे कि मनुस्मृति लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने इसकी भर्त्सना की थी। कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइजर, जो कि मुखपत्र है आरएसएस का, उसमें लेख लिखे थे। आज भी मोहन भागवत हो, दत्तात्रेय बोले हों, जोशी हों या आरएसएस के तमाम जो मुखपत्र है, उसने तिरंगा नहीं लगाया। जबकि प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि सबको तिरंगा लगाना चाहिए। एक बड़ी खबर यह है, क्या आप लोग को लगता है कि क्या आरएसएस ब्राह्मण राष्ट्र चाहती है, वो तिरंगा नहीं लगाना चाहती है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि अभी देर शाम की खबर आ रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर को बैरिकेड कर दिया गया है, कांग्रेस दफ्तर को बैरिकेड कर दिया गया है और वहीं नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को भी ईडी ने बैरिकेड कर दिया गया है। इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान दिया है, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, कि मुझे 48 घंटे के लिए ईडी हमारे हवाले कर दो। तीसरा मोदी एंटीगुआ में दिखेगा। जो दो मोदी देश भाग चुके हैं छोड़ के, ललित मोदी और नीरव मोदी। तीसरा मोदी उनका क्या था, ये वीडियो सुनिए। विपक्ष को तो भूल जाइए, मेरे हाथ में ये देखिए। आप विपक्ष को तो भूल जाइए, मेरे हाथ में ईडी 48 घंटे के लिए दे दीजिए। तीसरा मोदी एंटीगुआ में पाया जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं आपसे। तो सोचिए दिन कैसे बदलते हैं। एक वक्त था जब कांग्रेस ने सीबीआई का इतना ज्यादा बहुजन नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब उसके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल हो रहा है और कांग्रेसी तो सड़कों पर भी उतरते हैं, विरोध भी करते हैं, टीवी अखबार में बाइट भी देते हैं। सोचिए इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ क्या होता रहा है। उनके लिए तो कोई बात करने नहीं आता है, कोई सड़कों पर नहीं उतरने आता है। जिसको मन हो मार दिया, जिसको मन हो जेल में डाल दिया, जिसको मन हो मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, मायावती, कांसीराम साहब, सबका अपमान होता रहता है। कोई बोलने वाला नहीं है। लालू यादव अब तक जेल में थे, हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन जेल में गए। तो सोचिए देश में किस तरह से प्रशासन का, पुलिस का, इस सब का दुरुपयोग होता है, इस्तेमाल होता है और आज कांग्रेस ने जो बोया है उसको काटना पड़ रहा है। काश कांग्रेस ने पूरे तरीके से लंबा मौका मिला था। अगर वो संविधान लागू करा पाते तो आज बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन सवाल है कि अब क्या होगा। क्या बीजेपी इस देश में जो सरकार चल रही है वो संविधान खत्म कर देगी? क्या ईडी, इनकम टैक्स के चपेट में सब लोग आएंगे? सवाल है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग तो पहले जेल में इस तरह के चपेट में आते रहे। रावण की जब चाहे तब गिरफ्तारी हो जाती है, चाहे बीजेपी का राज हो, यूपी हो, चाहे राजस्थान। बहुजन समाज के लिए तो कांग्रेस का दरवाजा हो या बीजेपी का दरवाजा हो, एक ही तरह से काम होता है, सबको जेल में डाल दिया जाता है। तो सवाल वही है कि सोचिए चित्तौड़गढ़ राजस्थान में मृत मवेशियों को उठाने के लिए मजदूरी मांगने पर एससी युवक को जाति सूचक गालियां देने वाले खाप पंचों पर एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो गया है। अब उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो जातिवाद अपने जिस तरह से चरम पर है, आप सोच सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो ये एक दुखद घटना है और सोचिए किस तरह से नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है। तो लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। गिरफ्तार करें तो वो हीरो बन जाएगा, गिरफ्तार न करे तो जनता कहेगी सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है। अब तो चिट भी उसकी, पट भी उसकी, अपनी ही गणित में उलझ गए, बड़ी दुविधा में है साहब। तो कांग्रेस ने इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया है और मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अभी कांग्रेस की एक बड़ी पीसी हुई है, वो कह रहे हैं कि देश में इमरजेंसी लागू है और किसी को भी बोलने, लिखने, पढ़ने का नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए,
ये तस्वीरें हैं जनपद जहां सोनिया गांधी जी का घर है, राहुल गांधी का घर है। तो ये इस देश में लगातार होता रहा है। SC ST OBC और माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियों को लगातार लगातार इस देश में लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर आपको बता दें कि हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, इन लोगों को जेल में डाला जाता रहा है। इन पर बेईमानी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सवर्ण पत्रकार इसके खिलाफ सड़कों पर नहीं आया। इन पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर नहीं आए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि बहुजन समाज को अपने साथ एकजुट होना पड़ेगा और कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में आपका हित कहां सध रहा है, ये जरूर आपको देखना पड़ेगा। सोचिए, आज मैं एक PhD स्कॉलर से, प्रोफेसर से बात कर रहा था। हमारे लोग हमेशा से न्याय के साथ खड़े रहे। सोचिए, संभाजी महाराज की पेशवाओं ने हत्या करवाई, उस समय उनका भी अंतिम संस्कार उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसके हिसाब से शूद्रों ने किया। खुद शिवाजी महाराज को भी ब्राह्मणवादियों ने अपना राजा नहीं माना। आज मैं सुन रहा था कि गुरु तेग बहादुर जी, जिनका कत्लेआम हुआ दिल्ली में मुस्लिम ने, उनका भी अंतिम संस्कार एक उस समय के जाति व्यवस्था के हिसाब से जो शूद्र था उन्होंने किया, और वो सेनापति थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। सोचिए, अंग्रेज आए, उनसे सिद्धो कान्हो तिलका माझी और तमाम लाखों की संख्या में बहुजनों का जो उसको शूद्र और अछूत कहा गया, उन्होंने कुर्बानियां दी, मुगलों से लड़े। आपको बता दें कि अंग्रेजों से लड़े, और आज जो भी सत्ता में लोग आते हैं, जो भी गलत चीज करते हैं, उसके खिलाफ भी बहुजन। आज देखिए, कांग्रेस के कौन नेता सड़कों पर हैं? के वेणुगोपाल, डॉक्टर उदित राज, राजेश लिलौटिया, नितिन राउत, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं कांग्रेस में, आज वही सड़कों पर लड़ रहे हैं। तो सवर्ण समाज के पास ये बड़ा ऑप्शन होता है, वो जब चाहे बीजेपी में चला जाए, जब चाहे कांग्रेस चला जाए, जब चाहे RJD आ जाए, और उनका समाज उनको एक्सेप्ट भी करता है। तो बहुजन समाज के हिस्से में हमेशा संघर्ष आता है और संघर्ष चलता रहता है। इसी बीच एक अच्छी खबर आई है, ये देखिए, अपने अधिकार को लेकर लोग सजग हो रहे हैं। ये खबर तमिलनाडु के सेलम से है, जहां एक तथागत बुद्ध की मूर्ति को पूजा किया जा रहा था। तमिलनाडु के मुनियप्पन मंदिर की प्रतिमा की जांच प्रतिमा विज्ञान नजरिए से की गई। प्रतिमा की जांच में जो प्रतिमा लक्षण उभर कर सामने आए वो बुद्ध प्रतिमा के लक्षण है, और कोर्ट ने कहा है कि उसको सरकार अपने कब्जे में ले। तो ये तमाम सांस्कृतिक और वैचारिक खबरें हैं जो आपके लिए लाया हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन समाज को आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे सरकार किसी की हो। आपको जातीय जनगणना की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे सरकार किसी की हो। आपको संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे सरकार किसी की हो। कांग्रेस ने भी संविधान के साथ बराबर छेड़छाड़ किया है, बीजेपी थोड़ा ज्यादा कर रही है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, आजाद भारत में पहली बार हो रहा है कि सवर्ण समाज के नेताओं पर भी ED और इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। बीजेपी राज में संजय राउत गिरफ्तार हो रहे हैं, सोनिया गांधी पर छापा पड़ रहा है, राहुल गांधी पर छापा पड़ रहा है। कांग्रेस राज में ये नहीं होता था। कांग्रेस राज में जितने सवर्ण नेता होते थे वो सब सेफ होते थे। मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं। कांग्रेस राज में सवर्ण नेता सेफ होते थे, वाजपेयी सेफ होते थे, आडवाणी सेफ होते थे। सोचिए, अमित शाह के अलावा कांग्रेस के राज में और कोई जेल नहीं गया। लेकिन मोदी राज में अब सबको जांच, संजय राउत को भी जांच का सामना करना पड़ा। जितने लोग जो बीजेपी के खिलाफ है उन सबके खिलाफ जांच चल रही है। और बीजेपी कांग्रेस जो बहुत महीन तरीके से काम करती थी, बीजेपी खुलेआम काम करते। इसी बीच एक अच्छी खबर आई है, प्रोफेसर रवि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, उन पर जो हमलावर थे, मनुवादी गुंडे थे, उनको कॉलेज से निकाल दिया गया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को बहुत महीन से बारीक तरीके से SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा। सोचिए, बाबा साहेब का पूरा विजन याद कीजिए, फूले साहब का विजन याद कीजिए। जब उस समय फूले साहब के समय अंग्रेज थे तो उन्होंने बहुजन समाज के हिस्से की लड़ाई लड़ी। बाबा साहब के समय में भी अंग्रेज थे तो उन्होंने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी। इसलिए SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर संविधान नहीं बचा
तो फिर बहुजन समाज नहीं बचेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो संवैधानिक तरीके से ही कोई काम हो ये भी समझना पड़ेगा, आपको एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो आप सत्ता में नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि क्या कैसे होगा बहुजन समाज की भलाई, कैसे उनकी गरीबी से उनको मुक्ति मिलेगी, कैसे स्कूल कॉलेज निजीकरण जो कांग्रेस लेकर आई, जिसको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। मैं बार बार कहने के लिए मजबूर होता हूं, कांग्रेस ने इतनी गलतियां की है, खासकर राजीव गांधी के दौर से, जिस तरह से मंदिर के ताले खोले गए, जिस तरह से ओबीसी कमीशन नहीं लागू हुआ, राजीव गांधी उसके खिलाफ थे। जिस तरह से जब मंडल कमीशन लागू किया गया, बीजेपी ने समर्थन खींच लिया। तो बहुजनों के लिए कांग्रेस बीजेपी एक ही जैसा व्यवहार करती है, कोई थोड़ा ज्यादा कोई थोड़ा कम, लेकिन सत्ता में यही आते हैं। मुझे इसलिए लगता है कई बार कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को बहुजनों को समर्थन करना होगा, लेकिन बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों में जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो दूसरे पीढ़ी के नेता हैं वो सड़कों पर नहीं निकलते हैं, वो समाज विज्ञान नहीं समझ रहे हैं, वो फूले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन को नहीं समझ रहे। इस मामले में स्टालिन शानदार हैं और स्टालिन शानदार काम कर रहे हैं और धर्म की राजनीति से अलग सोशल जस्टिस आरक्षण की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं और वो अच्छा खासा पॉपुलर भी हो रहे हैं। तमिलनाडु में फिलहाल किला बचा रहेगा, लेकिन मैं बहुजन समाज से कहना चाह रहा हूं कि चाहे टीएमसी हो, ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है बहुजनों के लिहाज से। अखिलेश यादव को भी बहुत कुछ समझना पड़ेगा, नीतीश जी को भी समझना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को भी समझना पड़ेगा कि जब तक आप लोग, मायावती जी जिस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पे मैं कहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से बहुजन समाज के लिए काम किया वो शानदार था। अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, करुणानिधि, स्टालिन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन उतना नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए था। आप जब तक समाज के हितों की रक्षा नहीं करेंगे और खुलकर जिस तरह से बीजेपी गाय गोबर गौमूत्र और सवर्ण समाज के हितों की रक्षा करता है, जिस तरह से बी कांग्रेस करती थी, तो आपको सोचिए कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी को थोड़ा बहुत हक अधिकार दिया, लेकिन वो मनुवाद को महीन तरीके से बढ़ाता रहा। आज मनुवाद उस पर हावी हो गया है। ऐसे वक्त में बहुजनों को अपने हक अधिकार की लड़ाई के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या कांग्रेस जो कह रही है कि उसके नेताओं पर जांच हो रहा है तो संविधान खत्म है, क्या आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं? क्या आरएसएस जो तिरंगा के खिलाफ है आप उससे सहमत, क्या वो आप मान लेगी? और क्या जिस तरह से बीजेपी प्रधानमंत्री लगातार एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलितों की बात कर रहे हैं, क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं या बहुजनों का भला बहुजन लीडरशिप से ही हो सकता है? मेरी निजी राय है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का भला एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां नेताओं से ही हो सकता है। बस फर्क इतना है कि वो नेता जिसके पांव फटे हों, जिसने सड़कों पर संघर्ष किया हो, जो बहुजनों के दर्द को समझता हो, जिसने संविधान पढ़ा हो और जो फूले पेरियार अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, कबीर, रविदास, मान्यवर कांसीराम साहब, इन सब की विचारधारा से ओतप्रोत हो, मुझे लगता है कि उसी से बहुजनों का भला होगा। एक बार फिर से मायावती जी ने बड़ा स्टैंड लिया है और इसको समझना पड़ेगा। मायावती ने पहले जो ट्राइबल महिला थी द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन किया है और अब उन्होंने ओबीसी के जो मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं धनखड़, जो जाट कम्युनिटी से हैं, उनका समर्थन किया। तो मायावती का क्रिस्टल क्लियर है कि अगर बहुजन समाज के लोग बड़े पदों पर आएंगे, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, तो वो उन्हीं का समर्थन करेगी बियॉन्ड द पार्टी लाइन। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।